हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा और आज हम बात करेंगे कि हम अपने डाटा फ्रेम में से इंडेक्स किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। और इसे बताने के लिए मैंने यहाँ पर एक CSV फाइल को रीड किया है और ये मुझे क्या देगा, एक डाटा फ्रेम देगा। अगर मैंने इस डाटा फ्रेम को प्रिंट कराया तो देखिए मुझे इस तरीके से डाटा शो कर रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इन इंडेक्स को यहाँ पर शो नहीं करना चाहते। सबसे पहला सॉल्यूशन जो हमारे माइंड में आता है कि क्यों ना हम इस इंडेक्स ऑब्जेक्ट को ही रिमूव कर दें। इंडेक्स ऑब्जेक्ट क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूं। df.index अगर आप लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और यहां पर ये बता रहा है कि ये स्टार्ट 0 से है, स्टॉप 7 पे है, स्टेप वैल्यू है 1। स्टॉप की जितनी वैल्यू होती है उससे ये हमेशा एक कम शो करेगा, तो यानी 0 से लेकर के 6 तक यहां पे शो करेगा। तो सबसे पहला सॉल्यूशन कि हम इसे ही रिमूव कर देते हैं, यहां से डिलीट कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखिए यहां पर ये एरर दे रहा है, नॉट इंप्लीमेंटेड एरर। इसका मतलब कि इंडेक्स को डिलीट करने के लिए del मेथड इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो अब क्या करें? दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जिस तरीके से हम किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, क्या उस तरीके से इसे डिलीट नहीं किया जा सकता? जी हाँ, कॉलम को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं? कॉलम को आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे काउंट को डिलीट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं काउंट। इससे मेरा क्या होगा, काउंट कॉलम डिलीट हो जाएगा। कैसे पता लगा? df को प्रिंट करा के देख लीजिए, ये देखिए अब मेरे पास काउंट कॉलम यहां पर नहीं है। क्या हम इसी तरीके से इंडेक्स को डिलीट कर सकते हैं? तो यहां पर इंडेक्स लिख करके देख लेते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए इसने दे दी की एरर। क्यों एरर दे दी? क्योंकि देखिए नेम के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉलम है, काउंट की कॉरस्पॉन्डिंग भी एक कॉलम है, अवेलेबल के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक कॉलम है, लेकिन इंडेक्स नेम के कॉरस्पॉन्डिंग कोई कॉलम नहीं है। ये कॉलम नहीं है, ये तो पांडा की एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ये इंडेक्स शो करता है, यानी ये तरीका भी हमारा वर्क नहीं करेगा। एक तरीका हम यूज कर सकते हैं कि क्या हम इस इंडेक्स को रीसेट कर सकते हैं, तो एक बार उसे भी यूज करके देख लेते हैं। कैसे यूज करेंगे? पहले मैं एक बार इसे फिर से एग्जीक्यूट कर लेता हूं ताकि डाटा हमें प्रॉपर दिखाई दे। और df.reset इंडेक्स और यहां पर हम लिख देते हैं ड्रॉप और एक बार df को प्रिंट करा देते हैं। देखिए इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा यहां पर, क्योंकि रीसेट तो रीसेट करने के लिए यूज होता है। रीसेट मतलब कि मान लीजिए आपने इंडेक्स चेंज करके ABCD दे रखी है, आप उसे अगर रीसेट करेंगे तो वापस उसे बेस इंडेक्स यानी 0 1 2 3 की फॉर्म में शो कर देगा, यानी रीसेट भी वर्क नहीं करेगा। तो क्या हम ये इंडेक्स कॉलम यहां से रिमूव नहीं कर सकते? देखिए हम रिमूव कर सकते हैं यूजिंग अ ट्रिक। आप यूज कर सकते हैं df.style। कैसे यूज करेंगे? मैं एक बार पहले इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूं फिर से। ये मेरे पास डाटा और मैंने क्या किया, df.style.hide इंडेक्स। हाइड इंडेक्स मेथड है एक, और आप इसे अगर एग्जीक्यूट करें तो देखिए इसने यहां से इंडेक्स हाइड कर दी। अगर आप df को प्रिंट कराएंगे तो देखिए यहां पर इंडेक्स हाइड नहीं हुई। तो अगर आप यहां से भी हाइड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, ये जो आपने अप्लाई की है प्रॉपर्टी, ये जो मेथड कॉल किया है, इसका जो रिजल्ट है वापस df में असाइन कर दें। इससे क्या होगा, इससे आप ये स्टाइल अप्लाई करने के बाद जब df को प्रिंट कराएंगे तो ये आपको इसी तरीके से शो करेगा। आप यहां पर भी दोबारा से एग्जीक्यूट करके देख लीजिए, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इंडेक्स हाइड कर सकते हैं। आई होप कि इंडेक्स अगर रिमूव करने की जरूरत है आपकी तो किस तरीके से किया जा सकता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।